गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा से आपका रीडर सेक्शन से पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भक्तिन। ये आपका रिपीट वीडियो होगा जिसमें आपके हिंदी रीडर के सभी लेसन दोबारा से रिवाइज कराए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कक्षा में शायद बाद में जुड़े हैं या किसी कारणवश वो बाद में आए हैं और वो नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए रिवीजन वीडियो डाला जा रहा है। इससे पहले आपके पोएट्री के सभी वीडियो रिवीजन में डाले जा चुके हैं, आप उन्हें दोबारा से देख लें और दोबारा से समझ लें। तो आज आपका रीडर सेक्शन का जो पहला वीडियो बन रहा है वो है आपका रीडर सेक्शन का पहला पार्ट, नाम है भक्तिन। ठीक है, अब भक्तिन नाम से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने बहुत सारी अपनी कहानियां लिखी हैं और बहुत सारी आपने भी पढ़ी होंगी। महादेवी वर्मा एक हिंदी साहित्यकार की प्रसिद्ध लेखिका रही है। यहाँ पर उन्होंने भक्तिन के बारे में बताया है। अब ये भक्तिन कौन है? भक्तिन उनकी एक सेविका है। सेविका का मतलब नौकरानी कह लीजिए, लेकिन वो उसे नौकरानी नहीं कहती, वो उसे सेवा धर्म करने वाली सेविका कहती है। अर्थात वो कहती है कि मेरे घर का ही सदस्य है। जैसे हमारे घरों में नौकर काम करते हैं, इसी तरह से महादेवी वर्मा के घर में भी एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था भक्तिन। भक्तिन का जो नाम है वो वास्तव में भक्तिन नहीं था। ठीक है, ये नाम तो भक्तिन नाम सिर्फ महादेवी वर्मा ने उसे दिया था, जबकि महादेवी ने जब भक्तिन नाम नहीं रखा था उससे पहले भक्तिन का नाम लक्ष्मी था। अब बात ये है कि लक्ष्मी और भक्तिन यानी लक्ष्मी जो है वो भक्तिन कैसे बनी, या भक्तिन के अलावा वो लक्ष्मी ही क्यों नहीं रही, यानी नाम लक्ष्मी ही क्यों नहीं रखा। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो नाम तो रख देते हैं लेकिन नाम के अनुरूप हमारे काम नहीं होते। ठीक है, जैसे किसी का नाम रख दिया भाई नैन सुख, और बेचारा अंधा हो तो उसे नैनों का सुख कहाँ मिला, आंखों का सुख कहाँ मिला। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि भाई ठीक है, किसी ने कहा कि किसी का नाम है सरला, ठीक है, तो सरला जो नाम है वो सरल हृदय वाली औरत का नाम हो सकता है, लेकिन सरला जो है वो बड़ी तेज तरार भी होती है। ठीक है, किसी ने नाम रख दिया भाई संतोष। ठीक है, संतोष नाम तो वैसे तो अपने आप में पूरा है। संतोष का मतलब भाई जो भी उसे मिले उसमें वो संतुष्ट रहे, लेकिन संतोष को संतोष नहीं होता है। कई बार हम नाम रख देते हैं, जैसे आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, ठीक है, तो आप भीम नाम रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी भीम सर है, लेकिन उनका शरीर भीम जैसा भारी भरकम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नाम के अनुरूप कई बार हमारे काम नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पर भी लक्ष्मी जो है, नाम तो उसका लक्ष्मी था लेकिन उसके जीवन में कभी लक्ष्मी नहीं आई, अर्थात उसके जीवन में हमेशा पैसों का अभाव रहा। उसने आर्थिक तंगी जो है वो झेली है, जीवन में बड़े संघर्ष किए हैं। और यहाँ पर महादेवी वर्मा ने यही बताया है कि मेरे जीवन में जो एक सेविका आई थी वास्तव में वो एक सच्ची सेविका थी। ठीक है, और कैसे वो मेरे जीवन में उसने प्रवेश किया, इस कहानी को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है। यानी कि जो भक्तिन की कहानी है वो 4 हिस्सों में चलेगी। यानी पहला जो आप पार्ट पढ़ेंगे, इसमें पार्ट भाग जो आपकी बुक है इसमें डिवाइड नहीं कर रखा, लेकिन परिच्छेद दे रखे हैं। परिच्छेद का मतलब हिस्सा। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा में जब आप बात करेंगे तो उस हिस्से में वहां की बात होती है जब वो अपने मायके में होती है, अर्थात पिता के घर कैसे पली बढ़ी और उसका विवाह किसके साथ हुआ और कैसे कैसे उसका नाम उसके पिता ने रखा और कैसे उन्होंने आर्थिक स्थिति को झेला। ठीक है, ये आपका पहला परिच्छेद होगा, अर्थात कहानी का पहला हिस्सा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे हिस्से पर। दूसरे हिस्से में जब भक्तिन की शादी हो जाती है, अर्थात वो ससुराल जब आ जाती है, तो ससुराल वालों की जो कहानी बताई गई है वो दूसरे हिस्से में आती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है, जब वो ससुराल आ जाती है उसके बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बाल बच्चे बड़े होने के बाद जब उसकी जो दूसरी बेटी है जब वो विधवा होती है, और विधवा होने के बाद जब दूसरी बेटी की वो शादी करती है तो उसको
उसके पति को घर जमाई बनाकर रखती है, तो उसके जीवन में तीसरा जो पार्ट है, जीवन की जो कहानी है, वो तीसरी कहानी शुरू हो जाती है, अर्थात उसके जीवन का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। चौथा हिस्सा हम कहाँ से शुरू करेंगे? चौथे हिस्से में महादेवी वर्मा सब कुछ छोड़कर चौथे हिस्से में जब भक्तिन सब कुछ छोड़कर महादेवी वर्मा के पास नौकरानी के रूप में, सेविका के रूप में जब उसके घर आती है, तब उसके जीवन का चौथा हिस्सा शुरू होता है। ठीक है, यानी उसके जीवन की कहानी चौथी शुरू होती है। तो कहानी को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अब किताब से मैं पढ़ रही हूँ, आपके पास किताब है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, आप स्टोरी को सुन भी सकते हैं। हाँ जी बेटा, कहानी जब शुरू होती है तो कहानी शुरू होती है हमारे भक्तिन के, मतलब जब लेखिका पहली बार भक्तिन को देखती है अपने घर जब वो आती है, तो वो कहती है भक्तिन देखने में कैसी लगती है। भक्तिन का जो शरीर है वो दुबला पतला है और कद छोटा है, और वो एक ऐतिहासिक झूसी गांव है जिसका इतिहास में कहीं जिक्र होगा। झूसी गांव कहते उसमें अहीर सूरमा की एक इकलौती बेटी है। इकलौती का मतलब ना उसके भाई थे, सिर्फ एक बेटी थी, इकलौती बेटी थी, और उसकी माताजी का जो नाम है वो धन्या था। ठीक है, अर्थात धन्या गोपालिका थी। उसका वास्तविक जो नाम था, अर्थात भक्तिन का जो नाम है वास्तविक, वो लक्ष्मी नाम था। और भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने रख दिया था नौकरानी रहने के बाद। भक्तिन जो है एक दृढ़ संकल्प, ईमानदार, जिज्ञासु और समझदार महिला है। वह अपनी सौतेली माँ की ममता की छाया में पली बड़ी है। कहने का मतलब उसकी सगी माँ नहीं थी, उसके पिता ने जब दूसरी शादी की तो उसकी सौतेली माँ ने ही उसे पाला पोसा था। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही पिताजी ने उसका विवाह हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक का मतलब एक भरा पूरा परिवार जो गाय भैंसे पालता हो, कहते उसके सबसे छोटे बेटे के साथ कर दिया था। अर्थात जब वो ससुराल आई तो सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर वो आई थी। 9 वर्ष की उम्र में ही, 5 साल की शादी हुई, 9 साल की उम्र में ही सौतेली माँ ने उसका गोना कर दिया। आपने भी देखा होगा पहले बाल विवाह हुआ करते थे, तो ऐसे ही लक्ष्मी का भी बाल विवाह 5 साल की उम्र में ही हो गया था। और 9-10 साल की मैच्योर होने के बाद उसकी माता ने उसे गौना देकर, गौना का मतलब होता है कपड़े वगैरह जो भी दान दहेज देना होता है, उसके साथ साथ उसे क्या है मायके से ससुराल में भेज दिया। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी जो माता है वो उससे ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या इसलिए क्योंकि इकलौती बेटी थी और इकलौती बेटी के पास पिता का दिया हुआ सब कुछ था। ठीक है, तो माता को लगता था कि जब ये पुत्री यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद दौलत पर मेरा ही अधिकार रहेगा। उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसकी जो सौतेली माँ थी उसने बहुत दिनों के बाद भेजा। जब उसके पिता बीमार थे तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने उसका समाचार नहीं दिया कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। इसका एक कारण था, कारण ये कि अगर उसके बीमार पिता से वो मिलने जाएगी तो हो सकता है उसके पिता जो है वो सारी वसीयत अर्थात सारी जो धन दौलत है वो भक्तिन के नाम कर दे। इसलिए उसने सोचा कि मरने के बाद ही मैं उसे खबर दूंगी, अर्थात बेटी को बुलाऊंगी। इसलिए उसने पहले समाचार नहीं दिया। मरने के बाद में भी जब दिन वगैरह हो जाते हैं और जब मौत खबर बन जाती है, एक तो मौत होती है खबर ही न लगे, खबर मिलने का मतलब यही कि भाई उसके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो जब गांव वालों तक भी खबर लग जाती है आस पड़ोस में, तब ऐसे ही भक्तिन को भी पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है। उसकी सास ने रोने पीटने के अपशगुन से उसे कुछ नहीं बताया, यानी कि सास को भी पता चल गया था लेकिन सास ने भी उसे नहीं बताया कि इतने दिनों के बाद अगर रोए पीटेगी घर में तो ऐसा करना अपशगुन होता है, अर्थात समाज में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए माँ ने, जो सास थी, उसने भी उसे नहीं बताया और उसने बहाना बनाया। बहाना क्या कि अगर मैं इसे मायके में भेजना है तो पिता की मौत का समाचार देकर नहीं भेजूंगी, इसको कुछ और बहाना बनाऊंगी। और उसने बहाना ये बनाया कि काफी दिनों से तुम अपने पिता के घर मिलकर नहीं आई हो, तुम जाओ और अपने घर पिता से मिलाओ। अब ऐसी बातें कौन सास कह सकती है? तो ऐसे में देखा होगा अपने परिवार में भी, अगर महिलाएं अपने मायके जाना चाहें तो बड़ा डर डर के पूछना पड़ता है बड़ों से कि क्या मैं मायके मिल आऊं। ठीक है, और अचानक से सास या ससुर या पति ये कह दे कि जा आज मिल लिया, ठीक है, मतलब जो मन में नहीं होता वो दिल की बात वो कह दे, तो इससे बड़ा खुशी का ठिकाना शायद लड़की के लिए कोई होता नहीं है।
तो ऐसे ही भक्तिन को भी जब उसकी सास ने कहा कि तुम अपने मायके मिल आओ, तो उसकी तो पंख लग गए, अर्थात बहुत खुश हुई और उससे लगने लगा कि अब मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं। उसने पूरा अपना मेकअप वेकअप करके, मतलब पूरे अच्छी तरह से, जैसे एक सुहागिन औरत अपने मायके मिलने जाती है, ठीक है, बड़ी खुशी के साथ, ठीक है, साज श्रृंगार के साथ। तो सास ने उसे नए कपड़े पहनाए, गहने पहनाए और बिल्कुल सजा धजा कर उसे अपने मायके में भेजा। लेकिन जब वो मायके जब वहां पहुंचती है, तो अब वो कहती है कि मायके जब वो पहुंची तो वहां पर पहुंचने के बाद गांव की औरतें बीच में मिल गई और उन्होंने पूछा कि हाय भक्तिन, तुम अब आई हो, ठीक है। भक्तिन को लगा कि ये ऐसे ही कर रही है, लेकिन उसे वहीं पर बताया किसी ने कि तुम्हारे पिता तो बहुत दिन पहले जा चुके हैं, तुम्हारी माता ने बताया ही नहीं था। जैसे ही वो अपने मायके में पहुंचती है माँ के घर, और जब वहां देखती है माँ का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी दौलत उसी की है। माँ ने ठीक से उसे बात भी नहीं की, और एक बेटी, सौतेली माँ होने के बावजूद भी उसने बेटी की तरह वो प्यार और दुलार नहीं दिखाया। भक्तिन को बड़े इस बात का बड़ा दुख हुआ। उसने वहां का पानी तक नहीं पिया और उसी समय उल्टे पैर अपने घर लौट आई और अपने सास और पति को खूब खरा खोटा सुनाया कि तुमने मुझे बताया नहीं, यानी कि अगर मेरा पिता बीमारी था तुम बताते तो सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहानी का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है कि इस तरह से उसने बहुत सारी कठिनाइयां झेली। जो मतलब उसकी सौतेली माँ है, उसका व्यवहार को सहा, इकलौती बेटी थी, सब कुछ उसका था, लेकिन फिर भी वो एक समाज में रहते हुए उसने ऐसा कोई भी अपनी सौतेली माँ का निरादर नहीं किया, बल्कि सम्मान के साथ ही उसे वापस आ गई अपने घर। तो ये कहानी जो है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर जो है भक्तिन का कहानी का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, तो उनके जीवन में जो दूसरा हिस्सा है, वो भक्ति कहती है कि मेरे जीवन में जो जिंदगी का पहला पड़ाव था वो भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और जिंदगी का जो दूसरा पड़ाव है जो मेरे ससुराल का है, मायके में तो मैं खुश थी ही नहीं, लेकिन मेरे ससुराल में भी ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिली। अब वो कहते हैं मुझे यहाँ पर आकर इससे भी ज्यादा दुख झेलने पड़े, मतलब इससे भी ज्यादा मैं परेशान रही। कारण क्या था कि भक्तिन जो है वो एक तो सबसे छोटी पुत्रवधू थी, अर्थात बहुत सारी 2-3 उसकी बड़ी जेठानियां थी, सास थी, तो वो सबसे छोटी पुत्रवधू होने के कारण सब जो जेठानियां और सास थी वो उस पर रोब जमाया करती थी, ठीक है। और दूसरा कारण ये था कि जब भक्तिन ससुराल में आई तो उसने 1-2 साल में अपनी जो बेटियों को जन्म दिया, तो उसने एक के बाद दूसरी बेटी और दूसरी के बाद तीसरी बेटी, यानी कि एक के बाद उसकी लगातार 3 बेटियां हुई, अर्थात पुत्र नहीं हुआ। तो उस समय में समाज में यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि उस समय कुल दीपक के रूप में पुत्र होना बहुत जरूरी होता था, ताकि वो आगे अपनी वंश परंपरा को चला सके। जबकि जेठानियों के जो बेटे थे वो 2-2, 3-3 पुत्रों की माँ थी, और उन्हें बड़ा गर्व था कि हम तो पुत्र की माँ है, जबकि भक्तिन जो है 3 बेटियों की माँ बन चुकी थी। तो ऐसे में जो सास का जो रवैया है और जेठानियों का जो रवैया है वो भक्तिन के प्रति अच्छा नहीं रहा। समाज में भी उसे तिरस्कार की नजर से देखा गया, और बेटियां होने के कारण, यानी कि बेटियों को उसने जन्म दिया है, खोटे के सिक्के के समान उसका घर में कुछ नहीं चलती थी, अर्थात जैसे खोटा सिक्का होता है वो नहीं चलता, उसी तरह से भक्तिन का भी उस घर में कोई रोब नहीं था, ठीक है। सास और जेठानियां मन माने अपने अत्याचार उस पर करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी और ताने दिया करती थी, और समाज में जब बैठती थी तो उसी की चर्चा और उसकी चुगली ही किया करती थी। लेकिन भक्तिन ने इस चीज का बुरा नहीं माना, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये था सहन करने का कि जो उसका पति था वो उसका साथ देता था, यानी कि पति उससे बहुत प्रेम करता था। उसने कभी भी अपनी पत्नी को ये नहीं महसूस होने दिया कि कोई तुम्हारे पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, अर्थात बेटियां होने के बाद भी कभी उसने उसका निरादर नहीं किया। जबकि सास और जेठानियां उसके कान भरती रहती थी उसके पति के कि ऐसी लेकर आया है, ये तो खोटा सिक्का है, कुछ पैदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने अपने पति से कभी शिकायत नहीं की, और ना ही पति ने कभी उसको इस तरह से व्यवहार में रखा या दुखी रखा। यहाँ तक कि कभी भक्तिन के पति ने तो कभी भक्तिन पर हाथ भी नहीं उठाया, अर्थात छड़ी से भी नहीं छुआ था, यानी इतना प्रेम वो अपनी पत्नी से करता था। लेकिन सास और जेठानियां इस बात से चिढ़ती थी क्योंकि वो ऊंचे घराने की औरतें थी। ऊंचे घराने की औरतें जो होती हैं वो बहुत बोलती हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पर कि एक निम्न परिवार की
अगर पुत्र वधू घर में आ जाती है तो ऊंचे घराने की जो जेठानी और देवरानियां होती हैं वो किस तरह से नीचे घराने की जो औरतें मतलब जो पुत्र वधू होते हैं उसे किस तरह से दबाया जाता है। अब दबाने का काम यहाँ पर ये है, एक तो वो बेटियों के नाम पे ताने मारती थी, समाज में उसकी थू थू करती रहती थी, दूसरा घर का सारा काम उससे करवाती थी, ठीक है, खेत खार खलियान भैंस का, ठीक है, घर बाहर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब, ठीक है। यहाँ तक कि भगतिन की जब बेटियां मैच्योर हो गई अर्थात थोड़ी सी काम के लायक हो गई तो उनको भी काम पर लगाया जाता था, जबकि उनके जो लड़के होते थे जेठानियों के और सास के तो खरपति थे ही, जो जेठानियों के जो लड़के होते थे वो आवारों की तरह घूमते रहते। ऐसा नहीं था कि भगतिन की लड़कियां सुंदर नहीं थी, भगतिन की लड़कियां गेहूं रंग की, जैसा मतलब गेहुआ रंग होता है, ठीक है, ना ज्यादा सांवला ना ज्यादा गोरा, कहते गेहुए रंग की और मतलब लड़कियों को उसने जन्म दिया था। रंग बहुत मतलब ठीक था उनका, गेहुआ रंग था। लेकिन कहते जेठानियों के जो बच्चे थे उनका रंग काला, और काले भी कैसे तुलना की गई है, जैसे कौवा काला होता है ना, ऐसा काला रंग, ठीक है उनका। और वो मतलब बड़ा घमंड करती थी ऐसे अपने पुत्रों पर, और उन्हें कभी दूध में मलाई डाल रही हैं, कभी उन पे घी दे रही हैं, कभी उनको भात चावल और दाल भात खिला रही हैं। लेकिन कहते भगतिन की बेटियों को ये भी नसीब नहीं था। भगतिन की बेटियों को दूध तो दूर, कहते लस्सी भी नहीं मिलती थी। और जैसे आपके घरों में हम चने उबाल लेते हैं, गेहूं उबाल लेते हैं, जिसे आप बाकली के नाम से जानते हैं, कहते वो बाकली ही चबाया करती थी, यानी कि पिसा हुआ अनाज भी उन्हें नहीं मिलता था, ठीक है। और जो भगतिन थी वो भी लस्सी वगैरह से रोटी खा पी के अपना गुजारा करती थी। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि ऊंचे घराने की जो देरानी जेठानियां होती है वो किस तरह से निम्न वर्ग की अगर पुत्र वधू आती है तो उसके किस तरह से दबाया जाता है परिवार में। हमारे आसपास भी अपने समाज में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर देरानी जेठानियों के घराने को लेकर, ठीक है, पिछले जो फीडबैक है उसको लेकर मतलब बहुत सारे ताने दिए जाते हैं कि तेरे मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, तेरे मायके वाले तुझे दे भी नहीं सकते। तो इस तरह से न जाने कितनी कठिनाइयां उसे सहन करनी पड़ी। लेकिन मैंने बताया ना जैसे भाई भगतिन का जो पति है वो उसे बड़ा साथ देता है, उसको बड़ा प्यार करता है, तो बस कहती यही दम था जिसके सहारे भगतिन जीती थी, यानी यही उम्मीद बची हुई थी। और भगतिन को लगने लगा कि ऐसे मेरा गुजारा नहीं होगा, तो उसने अलग होने की ठान ली, ठीक है। अलग होने की ठानने के लिए उसने अलग हो गई वो, और उसने अब अलग होने पर उसको सारा ज्ञान था। अलग होने का सारा ज्ञान का मतलब घर मकान जब बटे, घर मकान के अलावा उसने छांट छांट कर सारी चीजें ले ली, ठीक है, और खेत खलियान भी छांट कर लिए, और ऊपर से ये दिखावा किया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? उसे खेत खलियान अच्छे इसलिए मिले क्योंकि जब भी वो खेत में जाती थी उसे पता था कि कौन से खेत में कौन सी फसल अच्छी होती है, कौन से बाग में आम अच्छे लगते हैं, क्योंकि जेठानियां और सास तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो उन्हें खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं था, ठीक है, और ना ही उन्हें पशुओं के बारे में था कि कौन सी गाय कौन सी भैंस ज्यादा दूध देती है, कौन सी गाय भैंस अच्छी रहेगी। ये भगतिन को सारी जानकारी थी क्योंकि सारा काम तो भगतिन ही करती थी। तो भगतिन ने छांट छांट कर, सबसे छोटी थी वैसे उछल उसकी थी, दूसरा उसने छांट छांट कर सारी चीजें क्या है बंटवारे में मांग ली और अपना घर अलग से बसा लिया। लेकिन जेठानियों को पता ही नहीं चला कि कब, लेकिन वो ऊपरी तौर से ये दिखाती रही तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, जैसे मन में होता है ठीक है भाई दे दो जैसा दे रहे हो, ठीक है ये दे दो मेरे को, तो मांग भी लिया और अच्छा भी मांग लिया, लेकिन ऊपर से मन दुखी करके बताया कि मुझे आपने अच्छा कुछ भी नहीं दिया। जबकि भगतिन जो है वो मन ही मन में बड़ी खुश थी कि उसने सब कुछ अपनी मनपसंद कर लिया। अलग होने के बाद सास और जेठानियों की हालत आप जानते हैं कैसी रही होगी। जो निठल्ली होती हैं, जो कामचोर होती हैं, ऐसे में कहाँ घर बसता है। तो भगतिन जो है अपने कर्मठ और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठित होते हुए उसने खूब मेहनत की। जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसने खूब पैसा कमाया। एक तो घर अच्छे मिले, घर बार अच्छा मिला, पशुधन अच्छा मिला, खेत खलियान अच्छे मिले, बाग बगीचे अच्छे मिले, और साथ में वो दोनों पति पत्नी मेहनत खूब करते, बच्चियां भी मेहनत करती, और तो दिन रात उनके क्या है आर्थिक स्थिति में दिन रात चौगुनी उन्नति होने लगी। पड़ोसी जलने लगे, जेठानियां जलने लगी कि ये उन्नति कैसे कर रही है, ठीक है। जब पैसा हाथ में आया, अच्छी आर्थिक स्थिति बढ़ी, ठीक है, बेटी जब सबसे बड़ी बेटी जब जवान हुई तो पिता ने उसका धूमधाम से विवाह किया, यानी अच्छा दिया, ठीक है, अच्छे घराने में उसकी शादी की, अच्छा किया, ठीक है, और बड़ी खुश हुई कि मैंने अपनी बेटी को मतलब अपने से कहीं अच्छा घर बार ढूंढा है, ठीक है। बड़ी बेटी की शादी करने के बाद, ठीक है, छोटी दो बेटियां और बच गई जो अभी माँ के साथ खेतों में काम करती थी। कुछ समय के बाद भगतिन का जो पति है वो उसे 29 साल की उम्र में ही विधवा कर गया।
ठीक है, अर्थात वो पति जो है एक्सपायर हो जाता है और भक्तिन जो है मात्र 30 साल की भी नहीं थी और वो उसी में विधवा हो जाती है। अब ऐसे में जिसकी उम्र 3 साल ना हो और एक बेटी की शादी कर दे, उम्र शायद 39 होगी, एक बार देख लीजिएगा, 29 है या 39 है, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को, 2 बेटियां जो अभी जवान ही थी, ठीक है, उन बेटियों को साथ में रखकर उन्होंने खेती बाड़ी का काम संभाला और विधवा होते हुए भी उन्होंने दूसरा घर नहीं बसाया। लोगों ने कहा भी कि 2 बेटियां हैं कैसे संभालोगी, लेकिन भक्ति ने अपनी चीज मतलब बात पर अड़िग रही। ताया ससुर, चास ससुर ने बहुत कुछ कहा, ठीक है, दूसरी शादी कर लो, ठीक है, या कहीं दूसरा घर बसा लो, लेकिन उसे लगने लगा कि अगर मैं कहीं दूसरा घर बसाऊंगी तो ये जो मेरी जमीन का जो हिस्सा मैंने बांटा है, ठीक है, ये सारा ये खुद हड़प जाएंगे। इसलिए उसने दूसरा घर बसाने के बारे में जो विचार था उसे त्याग दिया और वहीं पर रहकर, अब पहले क्या होता था कि औरतें जब विधवा हो जाती थी तो सिर का मुंडन कराती थी, अर्थात बाल उतरवाना। तो भक्तिन ने भी अपने सिर के मुंडन को उतरवा कर सफेद साड़ी पहनकर और अपने ताया सास ससुर को सबको सुना दिया कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ जिसे आप धमकाकर बाहर निकाल देंगे। मैं यहीं पर ही तुम्हारी छाती पर ही रहूंगी और यहीं पर ही अपना हिस्सा लेकर अपना काम करूंगी। इस तरह से भक्तिन ने अपना जीवन जो है वहीं पर समर्पित करके अपने जीवन को वहीं पर आगे बढ़ाया। अब आगे की जो कहानी है वो हम कल पढ़ेंगे। इतना आपने पढ़ा, इसको आप एक अपनी किताब से दोबारा से पढ़े ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद।